Hello students, welcome you again on my YouTube channel. Today we have discussed meter bridge, very important concept for current electricity. बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है कंपटीशन में और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मीटर ब्रिज का, ठीक है। तो मीटर ब्रिज होता क्या है, क्या काम आता है, इसका यूज आता है, इट इज यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। इसके अंदर एक अननोन रेजिस्टेंस होता है या इसकी हेल्प से अपन अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक। कुछ चीजें लिख देता हूं उसमें काम की है जो इट इज बेस्ड ऑन वही स्टोन ब्रिज। ये आपने नाम सुना होगा और पढ़ा भी होगा, वही स्टोन ब्रिज उस पे बेस्ड होता है, ठीक। मीटर ब्रिज जो होता है वही स्टोन ब्रिज पे बेस्ड होता है, क्लियर बात है। और इसका वायर जो बना होता है, मीटर ब्रिज नाम क्यों होता है, इट्स वायर लेंथ या the wire length is 1 meter or 100 सेंटीमीटर। जो लेंथ, द वायर लेंथ, इसके अंदर जो वायर यूज किया जाता है उसकी लेंथ 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होती है। 1 मीटर इसलिए इसे कहते हैं मीटर ब्रिज, क्योंकि इसकी लेंथ 1 मीटर है। 1 मीटर का मतलब मीटर है, इसलिए इसे कहते हैं मीटर ब्रिज। क्लियर बात है। वायर जो वायर बना होता है वो तो बना होता है मैग्नीन का। किसका बनना होता है, मैग्नीन का। अब ये मैग्नीन का क्यों बना होता है, ये इसलिए बना होता है कि इसका अल्फा तो पॉजिटिव होता है बट वेरी लो होता है। अल्फा मतलब क्या होता है, जिसकी वजह से अगर इसके अंदर करंट बहेगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा वायर का, और टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो सकता है, लेकिन इसका अल्फा पॉजिटिव होता है, वेरी लो होता है, यानी इसके रेजिस्टेंस में बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज आता है, या अपन कहें नियर अबाउट जीरो चेंज आता है। इसलिए अपन मैग्नीन का वायर यूज करते हैं, ठीक। अगर कल को अपन ने दूसरा वायर यूज किया तो उसमें तो ज्यादा, अगर मान लो रेजिस्टेंस में चेंज आ गया, फिर तो अपन जो फाइंड आउट करना चाहते हैं वो कुछ गलत फाइंड आउट कर देंगे, इसलिए मैग्नीन का वायर यूज किया जाता है। क्लियर बातें, ये 3-4 बातें होती है मीटर ब्रिज की, तो नोट डाउन करें। आगे बढ़ते हैं, होता कैसा है वो सारी चीजें देखने जा रहे हैं। तो ये बेस्ड होता है वर्टिकल ब्रिज पे। इसकी वायर की लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर के ऊपर, ठीक। देखो कैसा होता है, ये इस तरह से बनाया होता है। ठीक है, इस तरह से बनाया होता है। यहाँ पे इस तरह लगाए होते हैं इसमें होल टाइप के, और ये जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसके अंदर हमें कोई भी रेजिस्टेंस, ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं इसके अंदर जो कि 1 ओम से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं। हमें जिसको वैल्यू रखनी है, यहाँ पे मान लो 40 ओम रखना है, उसका अपन रेजिस्टेंस बॉक्स से बाहर निकाल देते हैं, इसका मतलब यहाँ पे 40 ओम पुट करती है, ठीक। और यहाँ पे हमारा अननोन रेजिस्टेंस लगा होता है, अननोन रेजिस्टेंस, जिसको मैं एक्स नाम दे रहा हूं, ठीक। और ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसके अंदर से मान लो R ओम का अपन ने रेजिस्टेंस निकाली, और यहाँ पे वो वायर जुड़ा होता है जिस वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर होती है या 1 मीटर होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक मीटर स्केल लगा होता है। क्या लगा होता है इसके नीचे, एक मीटर स्केल लगा होता है, जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है इसके अंदर एक मीटर स्केल है, ठीक। जो हमारे काम की चीजें हैं वो अपन देख रहे हैं अभी तो अपन एक्सपेरिमेंटल चीजें देख रहे हैं इसकी, जो लेबोरेटरी के अंदर होता है वैसा, ठीक। जब क्वेश्चन करेंगे तब अलग तरीके से देखेंगे इसको। ये मीटर स्केल होता है, यहां पे लगी होती है जो कि क्या लगी होती है, जो कि ये हमारा पॉइंट ए होता है,
ये हमारा पॉइंट बी होता है, ये हमारा पॉइंट सी होता है। ठीक, अब ये एबीसी क्या होता है देखिए, क्योंकि ये किस पे बेस्ड होता है, व्हाइट स्टोन ब्रिज पे। तो व्हाइट स्टोन ब्रिज बना रहा हूं मैं, तो व्हाइट स्टोन ब्रिज देखें, व्हाइट स्टोन ब्रिज आपने देखा होगा ऐसा होता है, इस तरह का होता है। ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4। ठीक, यहाँ पे लगा होता है गैल्वेनोमीटर। ये हमारा पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, ये वाला सिनेरियो होता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जुड़ा हुआ है डी पॉइंट पर। समझ आए इसने? हमें जो अननोन रेजिस्टेंस है वो बी और सी के बीच में, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया एक्स। इसका नाम R1 है, इसलिए इसको नाम मैंने नॉन रेजिस्टेंस को R दे दिया। ये हमारा R3 रेजिस्टेंस है, R4 रेजिस्टेंस है। मैं इससे कंपेयर करना चाहता हूं, ये व्हाइट स्टोन ब्रिज है हमारा। ठीक, व्हाइट स्टोन ब्रिज से मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूं, इसलिए मैंने इसको अलग से बनाया है। दिख रहा होगा आपको? ठीक है, तो ये R हो गया, ये अननोन रेजिस्टेंस। देखो ए और बी के बीच में नॉन रेजिस्टेंस, तो ए ये रहा बी, ए और बी के बीच में नॉन रेजिस्टेंस। ये ए है तो यहाँ पे भी ए ही होगा। ठीक, बी और सी के बीच में देखो अननोन रेजिस्टेंस, ये रहा बी और ये रहा सी, ये सी है तो ये भी सी होगा। बी और सी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस, इसका नाम दिया एक्स। सी और डी के बीच में R4 और ए और डी के बीच में R3, यानी ये जो लेंथ है एजे, ये लेंथ है R3 रेजिस्टेंस की, और ये जे सी जो है ये हमारा है R4 रेजिस्टेंस की। क्लियर बात है? ये वाली लेंथ है हमारी R3 रेजिस्टेंस की और ये वाली लेंथ है हमारी R4 रेजिस्टेंस की। क्लियर बात है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमें पता है अगर इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होता है, यानी इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से कोई करंट नहीं फ्लो होता, तो हम क्या लिखते हैं कि दिस अपॉन दिस, व्हाइट स्टोन में बड़ा होगा R by R3 इज इक्वल टू X by R4। ये लिखते हैं नहीं लिखते? तो यहां से अपन X की वैल्यू निकाल लेते हैं R4 अपॉन R3। इसी तरह तो अपन अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं व्हाइट स्टोन ब्रिज के अंदर। इसके अंदर भी अगर इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0, डिफ्लेक्शन कितना हुआ 0, या नल डिफ्लेक्शन भी कहते हैं। डिफ्लेक्शन 0 या नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? नल डिफ्लेक्शन। तो नल डिफ्लेक्शन का मतलब भी इसके अंदर करंट 0 है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये वाली लेंथ मान लेते हैं L है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 100 माइनस L सेंटीमीटर की हो जाएगी, क्योंकि ये 1 मीटर का वायर है, इसमें 100 सेंटीमीटर का वायर है, तो ये अगर L लेंथ है तो ये 100 माइनस L लेंथ हो जाएगी। ठीक, अगर इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए R बाई AJ रेजिस्टेंस इक्वल टू X बाई JC रेजिस्टेंस, R बाई दिस रेजिस्टेंस, X बाई दिस रेजिस्टेंस। क्लियर बात है? ये होना चाहिए। और AJ रेजिस्टेंस को, क्योंकि हमें तो लेंथ का पता है, AJ रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं अपन, अगर R बराबर होता क्या है, चलो तो रेजिस्टेंस ऑफ AJ इक्वल टू क्या लिखूंगा, रो L बाई A, L किसका, AJ का। इसकी रेजिस्टिविटी और एरिया सेम है, इसके लिए जितना JC वायर के लिए है उतना उतना AJ वायर के लिए, यानी रेजिस्टेंस ऑफ JC वायर लिखूंगा रो डिवाइड बाय एरिया इनटू लेंथ ऑफ JC वायर। समझ आए इसने? ये उठा के यहां पे रख दीजिए, ये उठा के यहां पे रखेंगे R अपॉन AJ, AJ का लिखेंगे रो L बाई AJ अपॉन एरिया इज इक्वल टू X अपॉन रो L अपॉन JC अपॉन A रो। ये कट गया तो हमारे पास क्या निकल के आया, देखो रिजल्ट, हमारे पास रिजल्ट निकल के आया, मिटा दे रहा हूं कुछ चीजें। यहां से देखिए क्या रिजल्ट निकल के आया, यहां से निकल के आया R अपॉन L AJ, L AJ कितना है, L के बराबर इक्वल टू X अपॉन 100 माइनस L। JC लेंथ ऑफ JC, J ये रहा, C ये रहा, ये कितनी है 100 माइनस L, तो यहां से X की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई R इंटू 100 माइनस L अपॉन। समझ आए इसने?
ये हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर अननोन रेजिस्टेंस आ गया तो इस अननोन रेजिस्टेंस से हम इस वायर की रेजिस्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? R बराबर होता है रो एल बाई ए, और रो हमारा हो गया आर ए बाई एल। आर हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? एक्स इंटू एरिया कितना होता है? पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू लेंथ। तो ये रहा एक्स, ये रही लेंथ और ये एरिया। इस तरह अपन रेजिस्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बात है? तो मीटर पर इससे एक तो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, एक रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बात है? ये दो चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं मीटर प्रेस की हेल्प से। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा फाइनल होता है। अब अपन एक आधा एग्जांपल देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखें इस चीज का। तो ये हमारा मीटर प्रेस का कॉन्सेप्ट होता है और बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसमें बेस्ड होता है व्हीटस्टोन ब्रिज पे। देखो क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन ये कहेगा वो इस तरह क्या दिया होता है, पूरा सिस्टम दिया होता है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है जो जोकी से जुड़ा होता है। ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है। ठीक, क्लियर बात है? उसने कहा ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R, समझ एक से। उसने ये कहा है इफ R1 by R2 is equal to 3/4, यानी रेजिस्टेंस का रेशियो 3/4 है, देन फाइंड L1 and L2। L1 and L2 आपको बताना है। क्लियर बात है? समझ एक से। डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज 0। डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर 0 है, इसका मतलब ये इससे बैलेंस है और ये इससे बैलेंस है, यानी ये बैलेंस लेंथ कह सकते हैं। तो बताइए, फाइंड आउट करिए इसको। तो इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे? देखो, हो सकता है वो डायग्राम दे दे, हो सकता है डायग्राम नहीं दे, वो ओनली लिख सकता है R1 by R2 ये लिख दे, तो आपको ये चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे? देखो, हमें पता है R1 बाय, जब ये बैलेंस लेंथ पे होता है तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। R1 बाय L1 इक्वल टू होता है R2 बाय L2। ठीक, तो R1 बाय R2 कितना निकल के आएगा? L1 बाय L2। और R1 बाय R2 में कितना दिया गया है? 3/4। 3/4, तो L1 इज इक्वल टू आ गया 3/4 L2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और एक हमें पता है ये जो वायर होता है 100 सेंटीमीटर का होता है, यानी L1 प्लस L2 100 सेंटीमीटर। तो L1 की जगह उठा के रख दीजिए 3/4 L2 प्लस L2 इक्वल टू 100। ये कितना हो गया? 3/4 प्लस 1 7/4, तो 7/4 L2 इज इक्वल टू 100। L2 हमारे पास आ गया 400/7 सेंटीमीटर। ये L2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह L1 की निकाल देंगे। L1 इज 3/4 L2। ठीक, 3/4 इंटू L2 कितना? 400/7। तो L1 हमारे पास आ गया 300/7। समझ आए इसने? तो ये इस तरह अपन L1 L2 फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट डाउन करिए। समझ आए इसलिए इस तरह से अपन लेंथ और जो भी पूछा जाएगा हमसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन वो रहे जिसकी मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, सीधा कह रहा हूँ, आईटी एडवांस में पूछा गया है। उसने कहा था कि एक हमारे पास रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू 2 ओम है। ठीक, और ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। ये लेंथ मान लेते हैं L है और ये लेंथ है 100 माइनस बैलेंस लेंथ है, यानी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है। उसने कहा इफ, ये मैं पहला केस दे रखा है। अब उसने कहा इफ बोथ रेजिस्टेंस
if both resistance change on position, if both resistance change on position, यानी अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, इंटरचेंज ऑन पोजीशन, then balance length increased by 20 सेंटीमीटर। बैलेंस लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर से खिसक जाती है। देन फाइंड x, x बताइए। और हमें ये भी कहा गया है x ग्रेटर देन 2 हो, ये भी लिखा हुआ है। समझ देखिए, इफ बोथ रेजिस्टेंस चेंज या इंटरचेंज ऑन पोजीशन, ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, तो ये बैलेंस लेंथ 20 सेंटीमीटर से खिसक जाती है, तो आपको x बताना है। ठीक, तो किस तरह से करेंगे देखो, पहला केस लेंगे, पहले केस में यही बात हो रही है, तो इसे लिखेंगे 2 by L इज इक्वल टू x अपॉन 100 माइनस L। ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। या इसको लिख लें 2 by x इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अगर x ग्रेटर देन 2 ओम है, यानी ये अगर इधर आएगा तो इसके करस्पॉन्ड जो लेंथ होगी, यानी x अगर फाइनल में इधर आ गया, इसको मैं इधर लिख दूं और ये 2 ओम लिख दूं, तो x अगर 2 ओम से बड़ा है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी, यानी ये वाली लेंथ हो गई L प्लस 20 और ये वाली लेंथ होगी 100 माइनस L माइनस 20, तो ये वाली लेंथ होगी 80 माइनस L। घटाइए 100 माइनस L माइनस 20 जो कि आ जाएगा 80 माइनस L। तो ये वाली लेंथ अगर L प्लस 20 है तो ये हो जाएगी 80 माइनस L। तो यहाँ पे लिखेंगे x डिवाइड बाय L प्लस 20 इक्वल टू 2 अपॉन 80 माइनस L। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा x बाय 2 इक्वल टू L प्लस 20 अपॉन 80 माइनस L। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझ आए इसमें? 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करिए, वन एंड टू को मल्टीप्लाई करिए, 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये था 2 बाई एक्स और ये था x बाई 2, दोनों कैंसिल आउट हो गए यानी 1 हो गया। ये बना L बाई 100 माइनस L इंटू ये बना L प्लस 20 अपॉन 80 माइनस L। ठीक, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये सारी चीजें इधर, L इंटू L प्लस 20 इक्वल टू 100 माइनस L इंटू 80 माइनस L। समझ आई चीजें? तो ये बन गया L स्क्वायर प्लस 20L इक्वल टू ये बन गया 8000, 100 को 80 से मल्टीप्लाई किया माइनस 100L माइनस 80L प्लस L स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर गया तो ये बन गया 200L इज इक्वल टू 8000। तो L हमारे पास आ गया 40 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास बैलेंस लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर है। अगर बैलेंस लेंथ आ गई तो पुट करिए इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमें तो x निकालना था, इसमें पुट करेंगे 2 by x इक्वल टू 40 अपॉन 100 माइनस 40 एंड 60, तो ये बन गया 2 by 3, तो x आ गया हमारे पास 3 ओम। यही हमारा फाइनल आंसर था। समझ आए इसने? यही हमारा फाइनल आंसर था। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था मीटर पर इसके ऊपर, और हमने 2 क्वेश्चन देखे। इस तरह के क्वेश्चन जे एडवांस, मेंस और नीट में आते रहते हैं, तो बढ़िया ढंग से देखिए और बढ़िया ढंग से तैयारी करिए, और फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।